नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्रूज ड्रग्स केस में एक तरफ एनसीबी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ इस मामले में पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस केस में एक नया आरोप लगाया है। नवाब मलिक का आरोप है कि ड्रग्स के 3 केस में एनसीबी ने एक ही शख्स फ्लेचर पटेल को पंच बनाया। मलिक का आरोप है कि फ्लेचर पटेल एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का करीबी है। ऐसे में नवाब मलिक ने सवाल किया कि एनसीबी अधिकारी का करीबी और फैमिली फ्रेंड पंच कैसे बन सकता है। और ये तस्वीर शेयर की है नवाब मलिक ने। इस तस्वीर के जरिए वो फ्लेचर पटेल को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत करीबी हैं। नवाब मलिक ने सबसे पहले ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने 3 पंचनामे भी शेयर किए। उनका दावा है कि तीनों पंचनामे में एक ही शख्स फ्लेचर पटेल पंच है जो एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का करीबी है। तो नवाब मलिक ने पंचनामा भी शेयर किया है और वो तस्वीर शेयर की है जिसमें समीर वानखेड़े के साथ फ्लेचर पटेल नजर आ रहा है एक तस्वीर में। और ट्विटर पर यह तस्वीर नवाब मलिक ने शेयर की है। वो 3 पंचनामे भी उन्होंने शेयर किए हैं जिसमें फ्लेयर पटेल जो है वो पंच है और इसको लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में नवाब मलिक से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने खास बातचीत की है और इस दौरान नवाब मलिक ने क्या कहा है आप सुनिए। कॉपीज दी है अलग अलग पंचनामे की, उसको लेकर कौन सी बात कहना चाहते हैं, क्या एलिगेशंस हैं? देखिए, 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश्वर सिंह जी पत्रकार परिषद लेके उन्होंने कहा कि हमारे इंडिपेंडेंट पंच होते हैं और सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि कोई भी घटना हो, कोई रेड हो, सर्च हो, तो वहाँ मौके वारदात पे जो अगल बगल में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसे विटनेस बनाया जाए, पंच बनाया जाए। लेकिन सवाल हमने खड़ा किया है कि एक व्यक्ति फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति है जो एक महिला के साथ जिसकी तस्वीरें हैं वो क्लेम करता है कि सिस्टर लेडी डॉन वानखेड़े, तो ये कौन लोग हैं? सवाल हमने खड़ा किया है कि फ्लेचर पटेल CR नंबर 3820 25/11/20 को जो सर्च हुआ था उसमें वे पंच हैं। फिर उसके बाद CR नंबर 16/20 जो 9/12/20 के दिन सर्च हुआ उसमें वो पंच हैं। फिर CR नंबर 2/21 1 जनवरी 21 को हुआ उसमें वो पंच हैं। तो एक व्यक्ति 3 मामलों में किस तरह से विटनेस हो जाता है कि जहाँ छापेमारी होती है वहाँ वो मौजूद रहते हैं। उनकी तस्वीरें वानखेड़े साहब के परिवार के लोगों के साथ हैं। उनकी तस्वीरें वानखेड़े साहब का महिमा मंडल करते हुए हैं। तो इनका और क्या संबंध है पारिवारिक, उनका ये बताएं। और क्या पारिवारिक संबंध के लोग पंच हो सकते हैं कि ये सारे सवाल हैं। और वही व्यक्ति 3 मामलों में क्यों पंच बना हुआ है, इस सवाल का जवाब वानखेड़े साहब दें, हम मांग करते हैं। और हमें लगता है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एनसीपी का पूरा फर्जीवाड़ा इस शहर में है। बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को, महाराष्ट्र की सरकार को ये साबित करना कि ये ड्रग का हब हो गया। 2 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम केसेस होते हैं, कहते हैं कि ये एडिक्ट है। तो कभी ब्लड और यूरिन का सैंपल लिया क्या आज तक? क्यों उन पे एडिक्शन के केस क्यों नहीं बनाए? क्यों आपने हर बार कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है? हमें लगता है एक रणनीति के तहत मुंबई बदनाम हो जाए, मुंबई के लोग बदनाम हो जाए, महाराष्ट्र के लोग बदनाम हो जाए, सरकार बदनाम हो जाए। एक तरह का 1 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा है और धीरे धीरे हमने सारी चीज़ों को एक्सपोज करने की शुरुआत की है। पहले हमने KP गोसावी, पहले हमने भानुशाली पे सवाल उठाए, 3 ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाभा, आमिर फर्नीचर वाला पे सवाल उठाए। आज ये 3 पंचनामे पे सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 बार तो प्रेस लेके सफाई दी थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेंगे और सफाई देंगे। वो उम्मीद करते हैं कि एनसीबी इस पूरे मामले पर ज़रूर अपना पक्ष रखेगी। लेकिन एनसीबी सूत्रों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो फ्लेचर पटेल हैं वो आर्मी से जुड़े रहे हैं और उन्होंने कारगिल दिवस के दिन एक कसम ली थी और ये कहा था कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान में एनसीबी के साथ रहेंगे, जिसके बाद अलग अलग कार्रवाइयों में अलग अलग केसेस में पंच बनाया गया।
नहीं देखिए, अच्छा है, आर्मी में है, कारगिल दिवस सभी लोगों का अभिमान है। कई लोगों ने शहादत हासिल की, महिमा मंडल किया जा रहा था। वानखेड़े के कारगिल में जाके लड़ा था क्या? हमें लगता है ये पूरा महिमा मंडल है, एक अलग तरह का खेल खड़ा करना है। अगर वो मिलिट्री में थे उनका सम्मान है, लेकिन हर जगह वो पंच कैसे बनते हैं ये सारा सवाल है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा है, न्यायालय में टिकेगा नहीं, मुंह केवल गिर जाएगा। और ये फर्जीवाड़ा और बहुत कुछ है। इसके पीछे मोटिव क्या लगता है आपको? सरकार को बदनाम करना, महाराष्ट्र को बदनाम करना। नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक महिला के साथ फ्लेचर पटेल की तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर के साथ मलिक ने लिखा है कि जिस महिला के साथ फ्लेचर पटेल दिख रहा है उस महिला को वो लेडी डॉन बताता है। इसके साथ नवाब मलिक ने पूछा है कि ये लेडी डॉन कौन है। तो ये तस्वीर शेयर की है नवाब मलिक ने, और नवाब मलिक ने पूछा है कि आखिर ये लेडी कौन है जिसको फ्लेचर पटेल लेडी डॉन कहता है, तो ये आखिर लेडी कौन है। और नवाब मलिक के इन आरोपों पर हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने फ्लेचर पटेल से भी बात की, तो उन्होंने पंचनामे जैसे गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने पर सवाल उठाया। मलिक के एक एक आरोप का जवाब दिया। जिस महिला को लेडी डॉन बताया जा रहा है उनका सच भी फ्लेचर पटेल ने बताया है। फ्लेचर ने कहा कि वो लेडी डॉन समीर वानखेड़े की बहन है, जो उनकी भी बड़ी बहन जैसी हैं। फ्लेचर ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। समीर वानखेड़े के साथ आपकी दोस्ती है, पहचान है? इतने बड़े आदमी के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, पहचान ज़रूर हो सकती है। उनका रैंक, मैं भी एक सोल्जर हूँ, मैं एक जवान के रैंक से आया हूँ, वो एक एडिशनल कमिश्नर के रैंक पे है। आई एम वेरी प्राउड दैट ही नोज़ मी, आई नो हिम। हम एक दूसरे को जानते हैं, पर दोस्ती मैं हमेशा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी दोस्ती, अगर आप बोल रहे हो तो है, तो अच्छी बात। एक ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने और एक महिला है, उनके साथ एक तस्वीर, आपकी तस्वीर है, वो पोस्ट करते हुए आपका जो कैप्शन था लेडी डॉन, उस फोटो को लेके आप मुझे बताइए पहले तो वो महिला कौन है और लेडी डॉन का क्यों लिखा? ओके, लेडी डॉन जो ये नवाब मलिक जी ने अभी वो एक कहीं से ढूंढ के, पता नहीं उनको क्या मज़ा आ रहा है या टाइम पास नहीं हो रहा है, मंत्री पद में इनको कोई काम है या नहीं, रादर देन दैट डूइंग समथिंग इफेक्टिव वर्क जो पब्लिकली काम आए, वो टाइम पास वाले काम मुझे लगता है ये कर रहे हैं। किसी का फेसबुक में जाके फ़ोटो टैग में क्या किया, ये किया, उनको यहाँ ये खबरें आती कहाँ से? पहले बात तो अभी कार्टून चैनल देखना बंद करके ये चैनल देखना शुरू करना पड़ेगा। लेट मी फिनिश। अगर वो फ़ोटो टैग किया है, यस आई नो दैट लेडी, शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड लेडी एंड अ नोन पर्सन एंड हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। ये कह रहे कि वो समीर वानखेड़े जो हैं उनकी बहन है। यस, आई एम सेइंग इट, वो उनकी बहन है। मैं उनको बहुत मानता हूँ। जब मेरे पेरेंट्स दोनों मम्मी पापा गुजर जाने के बाद उन्होंने बाकायदा वो बहन जैसी मेरे हमेशा सपोर्ट किया है, और मुझे फ़ौजी बनाने तक और पूरे सर्विस में उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वो फैमिली ने। तो कोई काम अगर वो फैमिली ने किया है, उनकी स्वर्गीय माता एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी, उनकी बहन अभी हज़ारों की संख्या में उन्होंने कोविड में राशन बांटा था उनका, और शी इज़ वर्किंग फॉर NGO। तो ये पूरी फैमिली डिवोटेड टू द कंट्री है। उनके फादर पुलिस ऑफिसर है, उनके फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर। तो कुछ अच्छी बातें दिखाई है नवाब मलिक जी कि ये जो फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाल के आपके फैमिली मेंबर नहीं छूटने वाले, और अगर आप चाहते हो कि उस फैमिली के एक भी किसी मेंबर को डराने की कोशिश करे, वो ये नहीं होगा। आपने लेडी डॉन क्यों लिखा है? देखिए इसके लिए भी सवाल खड़े करें, लेडी डॉन क्यों लिखा आपने? तो ये लेडी डॉन का जो है, मैं अपने बहन को अपने हर एक फैमिली में हम अपने चुंटी पुंटी मुंटी डॉन इसलिए कहा, तो मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर के को भी हमको सुनना पड़ता है। जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो एक, जब भी कुछ भी हमें अच्छी बात बोलते तो हम सुन लेते, अगर हम गलत है तो भी सुनना पड़ता, अच्छी बात है तो भी हमको उनका। सो दैट इज़ द वे कि मैं उनको लेडी डॉन बोला है कि वो बड़ी बहन है मेरी, बड़ी बहन जैसे हमेशा एक यूथ को आई लुक एट टू यू, आई लुक एट दिस फोटो इन अ डिफरेंट वे। आपने डिफरेंट वे में पिक्चराइज कर दिया। लेडी डॉन क्यों कहा है? एक सोल्जर को अपने काबू में करना, कंट्रोल में करना किसी के बाप में या किसी के पावर में नहीं है, सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन को ही वो
इंडियन आर्मी में अगर लड़ाई लग जाए ना, लड़ाई लग जाए, छुट्टी नहीं मिलती, पर बहन के शादी के लिए छुट्टी आज भी इस हिंदुस्तान में दी जाती है। वो रुतबा और वो रिस्पेक्ट फैमिली के लिए है। तो इसलिए एक मैं आर्मी वाला, समीर साहब है वो पुलिस वाले कमिश्नर साहब, पर छोटे भाई है, बहन की मानना पड़ता है घर में। इतना बताइए, जो नवाब मलिक ने जो ट्वीट करके ये जो तीन जो पंच आपके, जहाँ जिन केसेस में आप पंच इंडिपेंडेंट विटनेस रहे हैं, तो क्या ये सही है? मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक ये केस इनका जो है 3 दिसंबर, जी 3 दिसंबर नवाब मलिक को मैं जवाब दूंगा इसका, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने मेरा फ़ोटो जो वायरल किया है एक लेडी का, लेडी डॉन करके, उसके खिलाफ मानहानि का दावा जो करना है, क्योंकि मेरी मैडम, मेरी वाइफ, बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू कॉल माई वाइफ ऑल्सो मैडम, और बहन को भी, वो उन मैडम का भी उन्होंने फ़ोटो वायरल किया। आप यू बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, डज दैट गिव यू द सेंस कि किसी भी लेडी का ऐसा फ़ोटो वायरल कर सकते हैं क्या आप? और हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, आपने नवाब मलिक से बात की, उनके आरोपों को हमने सुना, हमने फ्लेचर पटेल को भी सुन लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर समीर वानखेड़े क्या कह रहे हैं? उनसे आपकी बातचीत हो सकी है? बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े से ऑफ रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई कि जो ट्वीट किया है नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल को लेकर, पंचनामे को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर अभी तक उन्होंने कैमरे पर तो नहीं कहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड इंडिया टीवी को ये जानकारी ज़रूर दी कि जो बात फ्लेचर पटेल कह रहे हैं, कमोबेश वही बात समीर वानखेड़े ने भी कही कि फ्लेचर पटेल जो है उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है और उनकी बहन फ्लेचर पटेल को राखी बांधती हैं, उनके घर पर उनका आना जाना है, और ये ऐसे केसेस नहीं है जो बैक टू बैक केसेस रजिस्टर्ड किए हुए हों और उसमें फ्लेचर पटेल को विटनेस बनाए गए हों। आपको ये बता दूं कि पिछले 1 साल में समीर वानखेड़े ने 108 एफआईआर दर्ज की है, उसमें से गिने चुने केसेस में फ्लेचर पटेल विटनेस बनाए गए हैं। ऐसे में सीधे तौर पर इस तरह का आरोप लगाना, समीर वानखेड़े का कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा के तहत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया था। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे जो एनसीबी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े विवाद की वजह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।